हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आज से मैं अपने इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन आप लोगों को करवाऊँगा। और यह सामाजिक विज्ञान जो होगा वो आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो चीज़ें करवाऊंगा, वो आप देखेंगे कि आपके सीटेट एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है और उससे आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट के एग्ज़ाम में 60 प्रश्न जो है वो आपको सामाजिक विज्ञान से आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 40 प्रश्न जो होते हैं वो हूबहू किताबों के जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें से होते हैं और बाकी जो 20 प्रश्न होते हैं वो पेडागोजी से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये जो 40 प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन 40 प्रश्नों को आप कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जितने अच्छे तरीके से करेंगे उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट भी बेहतर होता है। ठीक है, और उसके बाद भी देखिए सामाजिक विज्ञान विषय का जो है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चंस आते हैं और इसमें मैं जो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा वो आपके टीजीटी के एग्जाम में भी कुछ हद तक उपयोगी होगा। उसके अलावा जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी जो सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे उनको भी आप इसके आधार पर हल कर पाएंगे। ठीक है, अब पीजीटी लेवल का या एडवांस लेवल का जो होता है उस तरह का मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो कक्षा होगी वो पूरी तरह से किसके लिए फोकस होगी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट। उसके साथ साथ जो छोटी मोटी और एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज जो है मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ना क्यों इतना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। हाँ देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वो आप लोगों को कहाँ पढ़ने को मिलता है, कक्षा 6 से 10 तक। ठीक, यानी कक्षा 6 से 10 तक सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कक्षा 12 में जब आप जाते हैं तो कक्षा 12 में जाने के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सामाजिक विज्ञान के विषय को नहीं चुनते हैं, वो किसी अन्य विषय को चुनकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी देखिए वो लोग जब स्नातक में जाते हैं तो वहाँ भी सामाजिक विज्ञान विषय नहीं चुनते हैं, वही फिर अपने अन्य विषय पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो परास्नातक भी करते हैं और उसमें भी वो सामाजिक विज्ञान के विषयों को नहीं चुनते। लेकिन वो स्टूडेंट्स जब बीएड बीटीसी करने के बाद सीटेट का जो पेपर 2 है, सीटेट का जो पेपर 2 है उसमें जब अपीयर होते हैं तो उन्हें सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस हल करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और एक चीज और है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट का जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं वो देखिए कहाँ तक है। जैसे सीटेट के एग्जाम में, सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में, सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में देखिए कहाँ का पूछा जाता है, यानी कहाँ तक के सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन को आपको पढ़ना जरूरी होता है। ऐसे होता तो है कक्षा 6 से 10 तक, लेकिन जो सीटेट यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें मेनली आपको पढ़ना होता है कक्षा 6 से 8 तक, यानी 6 to 8 तक, 6 से लेकर 8 तक। 6 से लेकर 8 तक जो आप लोग को पढ़ना होता है उसमें आप देखेंगे कि इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र। ठीक है, ये 3 विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। कक्षा 10 में आप जब जाते हैं तो एक विषय और बढ़ जाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है,
कक्षा 10 में जब आप 9-10 में जाते हैं तब उसमें अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है सामाजिक विज्ञान का, लेकिन आप लोग को सीटेट और यूपी टेट में इस विषय को नहीं पढ़ना है। मेनली आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र। ठीक है, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक जब आप इन सबको पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे, जब एनसीईआरटी की किताब आप चाहे ऑनलाइन उसके वेबसाइट पर जाकर देखें या किसी के पास किताब हो या आप लोगों ने खरीदी हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो इतिहास की पुस्तक है उसमें आपको लगभग 32 से 33 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, यानी 32 से 33 पाठ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो भूगोल की पुस्तक है उसमें आप लोगों को 22 से 23 पाठ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है उसमें आप लोगों को 27 से 28 पाठ पढ़ने होते हैं। यानी आप लोग देखेंगे इस प्रकार, तो आप लोगों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान में लगभग 80 पाठ पढ़ने पड़ते हैं। यानी 80 पाठ आप पढ़ेंगे तब जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और तब आप जाकर उस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाठ बहुत बड़े बड़े हैं, पाठ बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे, लेकिन इन पाठ में जो बातें दी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन पाठ को डायरेक्ट ना पढ़ा के मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप इस पाठ को ना पढ़ें तो भी आप मेरी क्लास को देखकर पढ़कर उन सब प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। और मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में यदि 60 प्रश्न आ रहा है तो आप लोग 40 से 45 तक स्कोर करें। यानी मेरा ये टारगेट रहेगा। जो और भी अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, जो और भी अच्छी मेहनत करेंगे, तो वो 48 से 50 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में 60 में से 40 प्रश्न तो करवाना ही करवाना है। अगर आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो आप लोगों का 40 से 45 प्रश्न सही होने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग 90 क्वेश्चंस में से अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो भी आप लोग का 90 नंबर हो जाएगा, आराम से सीटेट पास हो जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका 90 में से 50 ही सही होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो 30-30 नंबर का यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएगा, तो 30-30 में से अगर आप 20-20 पाते हैं तो भी आपका कितना हो जाएगा, 60, और 60 और ये 40 मिला के आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर। यानी अगर आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी अगर बेहतर हो गया तो आपको सीटेट यूपी टेट में 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आपका जब भी स्कोर होगा वो 100 से ऊपर होगा। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे जो टीजीटी का एग्जाम होता है, तो टीजीटी के एग्जाम में भी सामाजिक विज्ञान के जो 4 प्रमुख विषय हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस कक्षा को पढ़ने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद आपको मिलेंगे कि बेसिक स्तर के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए। ये देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये अपना टाइटल दिखाया है कि सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा। यानी इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा, और इतिहास में भी मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूंगा, प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये चीजें जान लेंगे तब हम देखेंगे कि इतिहास का जो विभाजन किया गया है अध्ययन के लिए, तो वो अध्ययन का जो विभाजन है कहाँ से किया गया है और कहाँ तक हमको प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, कहाँ तक हमको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है और कहाँ तक आधुनिक इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा,
प्राचीन इतिहास, यानी क्या पढ़ाऊंगा? प्राचीन इतिहास। इसमें आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा? प्राचीन इतिहास। मैंने शुरुआत जो मैं करूंगा प्राचीन इतिहास से करूंगा और धीरे धीरे करके फिर प्राचीन के बाद मध्यकालीन, मध्यकालीन के बाद आधुनिक। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखिए प्राचीन इतिहास से आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे सीटेट में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस नेट के हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है कि पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। यानी बुर्ज होम जो कहाँ पर है? वो कश्मीर में स्थित एक स्थल था प्राचीन काल का, जो यहाँ पर कुछ खाना बनाने के लिए चूल्हे मिले। तो उसमें जब आप किताब को पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये जो चूल्हे होते थे उस समय की जो झोपड़ियां होती थी उनके अंदर भी होते थे और बाहर भी होते थे। यानी उस समय के लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब बहुत मौसम खराब होता होगा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती होगी या मौसम प्रतिकूल रहता होगा, तो अपने झोपड़ी के अंदर भोजन बनाते थे। लेकिन जब मौसम सही रहता होगा तब वो लोग कहाँ खाना बनाते होंगे? झोपड़ी के बाहर। इसलिए जो चूल्हे का प्रमाण मिला है, वो चिन्ह मिला है, वो घर के बाहर और झोपड़ी के बाहर और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिसको आप गहराई से पढ़ेंगे तभी। ठीक, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। यानी पूरा पाषाण काल जब था उस समय शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। ठीक है, फिर देखिए कथन भी क्या दिया है कि महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ठीक है, अब आपको इसमें से सही गलत चुनना है। ये जो कथन ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से एक सही है या दोनों गलत हैं या कौन सा सही? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे इसमें लिखा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं और ए गलत है किंतु बी सही। तो इसमें देखिए क्या है कि दोनों सही होगा, क्योंकि भारत में जो पूरा पाषाण युग का समय था उस समय ही महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पटने। ठीक है, यहीं पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे, उसके छिलके मिले थे और उस छिलकों पर क्या किया था? चित्रकारियां की गई थी। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपको प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। ठीक है, देखिए और एक देख लीजिए, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाई जाती है? यानी प्राचीन काल में जो लघु चित्रकला होती थी किस चीज पे बनाई जाती थी? पात्र पर, ताड़पत्र पर, कागज पर, लकड़ी की तख्ती पर। तो सबसे पहले क्या है कि उस समय कागज नहीं था, इस चीज को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमको हमारे पास क्या चीजें बची? पात्र पर यानी बर्तनों पर, ताड़ के पत्तों पर और लकड़ी की तख्ती पर। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, यानी ये जो हो जाए सही। तो इस प्रकार से देखिए आपके प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाऊंगा मैं, और आप लोगों को सबसे पहले जो मैं इतिहास कराऊंगा, और इतिहास में सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को? प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास से मेरी कक्षाएं शुरू होंगी और उसमें हम लोग एकदम प्रारंभ से इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बस आप लोगों को यही इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसमें जब मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है,